करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। रोमा अपने बिस्तर पर लेटी अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और बदन में अजीब से ऐंठन थी, मानो जैसे धीरे धीरे उसका खुद पर से काबू हटता जा रहा हो। बहुत तड़पने के बाद जब अचानक ही उसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। उसकी आंखों में मौत का डर था। फिर कुछ देर खुद को संभालने के बाद उसने अपना मन शांत किया। इतनी बेचैनी और डर से उसका गला सूख चुका था, और जब उसे पानी की तलब हुई तो उसके पैर खुद ब खुद रसोई की ओर चल दिए थे। पर अभी तो ये उसके बुरे वक्त की शुरुआत थी। रसोई में जाकर कोने में रखे हुए मटके के ढक्कन को खोलते ही उसे पानी में अपने चेहरे की जगह किसी और औरत का जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देख डर के मारे रोमा का खून सूखने को हो गया। वो झटके से दूर भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही मटके के पानी से एक काला साया निकल उसके सामने खड़ा था। रोमा, मैं जानती हूँ कि तुम बाकी गांव वालों की जैसी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ निरपराध, लाचार और बेबस को उन वहशी दरिंदों ने पैसों के खातिर जला डाला। मेरे कोख में पल रही नन्ही सी जान की भी निर्मम हत्या कर दी उन दरिंदों ने। अजन्मे बच्चे की मौत सुनकर रोमा की आंखें भी नम हो गई। फिर भी अपनी बची कुची हिम्मत समेटकर रोमा ने इस काले साये से बस इतना पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा, फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें कुएं की आत्मा यानी कि मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी मदद भी करनी होगी, और बदले में मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जिसके लिए आज तक तुम तरसती आई हो। कैसा सुख? क्या बात कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ रोमा, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अगर तुम मदद करोगी तो मैं तुम्हें माँ बनने का सुख दे सकती हूँ। माँ बनने का सुनकर रोमा की आंखें चमक उठी थी। पहले तो उसने खूब सोचा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रोमा के हामी भरते ही रसोई में सफेद कोहरा या कहें तो सफेद धुआं छाने लगा, और अगले ही पल रोमा की आंखें बंद होने लगी। देखते ही देखते वो बेहोश होकर एक अदृश्य सफेद साए की बाहों में जा गिरी। 4 घंटे पहले रोज की तरह आज भी राकेश की पत्नी रोमा ने 2 मटके पकड़े, घर से बाहर निकली, घूंघट किया और चल पड़ी कुएं की ओर पानी भरने। कुएं पर अक्सर गांव की औरतों का जमावड़ा लगा रहता। पूरे गांव की, आस पड़ोस की, अपने घर की और ना जाने कहां कहां की बातें औरतें आपस में करती हुई कुएं से पानी भरती थी। देखो आ गई बांझ। अरे मैं तो कहती हूँ इसकी परछाई से भी दूर रहो, वो ही अच्छा है। रोमा को सुनाते हुए एक औरत ने मुंह बनाया और उससे दूर होकर अपने रास्ते को चल दी। शादी के 6 साल बाद भी रोमा की गोद सूनी थी। दुनिया भर से इलाज करवाने के बाद भी रोमा को मां बनने का सुख कभी मिल नहीं पाया। रोमा इतने ताने सुन चुकी थी कि आंखों में आंसू कब से सूख चुके थे, और अब अगर उसे कोई ताना मारता तो रोमा उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाती। रोमा कुएं से दूर खड़ी अपनी पारी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने एक औरत को कहते सुना है कि अपनी राम खिलावन की नई नवेली बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली कल रात को। फिर क्या था, जल गई। घर वाले जागे और पानी लेकर उसकी ओर भागे। बावली थी उनकी बहू, घर के पीछे अंधेरे में जाकर वो जलकर मर गई। आग ऐसी लगाई थी कि कोई उसे बचा ही नहीं पाया। मैंने भी आज सुबह ही सुना है बहन, उसके ससुर के दाएं हाथ भी जल गए अपनी बहू को बचाते हुए। अरे जब घर गृहस्थी चलानी ही नहीं थी तो शादी क्यों करी? फिजूल में उसके सास ससुर और उसके पति को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब सुना है लड़की के माँ बाप भी तो आए हैं, पता नहीं कौन सी पंचायती होगी अब। रोमा कान लगाकर ये सब सुन रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र की महिला ने रोमा को अपने पास बुलाते हुए कहा, ओ रोमा, यहाँ आओ। वहाँ खड़ी खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही हो? और बोलोगी बतियाओगी नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ कहानी बना लेंगे, समझी? अधेड़ उम्र की बात सुनकर रोमा उसके पास गई, लेकिन उसके मन में अभी भी राम खिलावन की बहू की बात ही घूम रही थी, क्योंकि उसने भी 1-2 बार उसे कुएं के पास देखा था। चाची, क्या सच में राम खिलावन की बहू में कोई ऐब था? मुझे तो भली लगती थी बेचारी। नहीं री, कोई ऐब नहीं था, लेकिन राम खिलावन के सास ससुर को दहेज का चस्का लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। बेचारी पायल हाजरी बजाती थी उनकी, सारा काम करने में लगी रहती थी।
सुबह से शाम तक घर के काम करती, फिर 2 मटके पकड़कर इसी कुएं में पानी भरने आती। बड़ी सीधी सादी थी। माँ बाप गरीब हैं, लेकिन फिर भी खूब दहेज देकर विदा किया था पायल को। लेकिन उसके सास ससुर और उसके पति का पेट कभी नहीं भरा। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि पायल और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए 50,000 नगद दिए। मुझे तो लगता है पैसे ना मिलने पर उन लोगों ने मिलकर कविता को रात में आग के हवाले कर दिया होगा। झूठ मूठ का जख्म लोगों को दिखाते फिर रहे हैं ताकि कोई उन पर शक ना करे, और बहू ने आत्महत्या की है ये साबित हो जाए। और अब तो ये साबित हो भी गया है। रोमा ये सब सुनकर दंग थी। शायद धीरे धीरे उसे भी पायल के दर्द का एहसास होने लगा था। रोमा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पानी भरने की उसकी पारी आ गई। उसने रस्सी कुएं में डाली ही थी कि अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई कुएं के अंदर से रस्सी को खींच रहा है। यह देखने के लिए जब रोमा ने कुएं के अंदर झांका तो उसकी नजर पानी में दिख रही परछाई पर गई, जिसे देख रोमा के हाथ कांप उठे। मानो उसकी आंखों में एक भयानक मंजर हमेशा हमेशा के लिए बच चुका था। वो झट से कुएं से दूर हो गई। एक मटके में पूरा और दूसरे में आधा पानी भरा हुआ था, जिसे पकड़कर रोमा उल्टे पैर ही वापस अपने घर आने को चल दी। पर एक अजीब से कराहने चीखने की आवाजें मटके के पानी से निकलकर रोमा के कानों में गूंज रही थी, जिसे बर्दाश्त करते हुए रोमा कब घर आ गई उसे पता ही नहीं। पर जो उसने कुएं के अंदर देखा था उसे सोचकर ही रोमा का जिस्म बुखार से तपने लगा था। वो बिस्तर पर लेटी हुई आंखें बंद कर डर के मारे अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप कहानी के शुरू में देख ही चुके हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोमा को कुएं के अंदर ऐसा क्या दिखा जिससे उसकी यह हालत हो गई। रसोई में बेहोश होने के 20 मिनट बाद रोमा को जब होश आया तो चारों ओर उसकी निगाहें दौड़ पड़ी। धूप अंधेरे में भी एक रोशनी उसे नजर आ रही थी। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाली आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी हुई बाहर निकल रही है। बाल बिखरे हुए, आंखों में खून के आंसू हैं। एक बार फिर दिल में दर्द या जख्म जुबान पर आ गई और वो आत्मा चीख पड़ी, जिसे सुनकर रोमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी कुएं की आत्मा से उसका पाला पड़ने वाला है। खैर, कुएं से निकल आत्मा अब रोमा के सामने खड़ी थी। पहली बार रोमा ने उस आत्मा को सिर से पांव तक देखा था, जिसका शरीर पर सिर से लेकर पांव तक के अंगों में जलने के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे पास बह रही थी, मानो बुरी तरह से उसे जलाया गया हो। आत्मा की यह हालत देखकर रोमा को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि यह किसकी आत्मा है। तुम पायल हो ना? अपने नाम सुनते ही पायल की आत्मा ने खून के आंसू रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गांव वाले अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन मुझे सच जानना है, तुम्हारा सच। पायल, मैं यानी कि पायल एक मामूली किसान की बेटी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी ब्याहनी ही पड़ती है, नहीं तो ये समाज लड़की में कोई ऐब ढूंढने में माहिर तो है ही। मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति राम खिलावन तीनों ही मेरे गांव आए थे पिताजी से मेरा हाथ मांगने। जब सारी बात हो गई तो उन्होंने पिताजी से दहेज को कहा, जिसे सुन पिताजी बोले कि वो दहेज नहीं दे पाएंगे। थोड़ी अनबन हुई, फिर वो लोग बिना दहेज के ही शादी करने को मान गए। उस वक्त पिताजी के पास 10 बीघा जमीन थी खेती करने लायक। उन्होंने वो जमीन गिरवी रख दी ताकि मेरा ब्याह अच्छे से हो जाए। लेकिन बारात की रात मेरे ससुरालियों ने अपनी एक चाल चली। उन्होंने मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में कहा कि 30,000 नगद दे तभी डोली उठेगी। बगैर दहेज के विवाह करने में कोई रस नहीं है, पैसे मिलने पर ही डोली उठेगी, वरना बारात वापस चली जाएगी और साथ में हमारा सम्मान भी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें